सो कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं हम चैप्टर नंबर 5, उसका एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखिए हम लोग थ्योरी में क्या पढ़ चुके हैं कि द सम ऑफ द टू कंटिन्यूअस फंक्शन, डिफरेंस ऑफ द टू कंटिन्यूअस फंक्शन एंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल इट्स डोमेन। साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर द टू डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, एंड जिनका डोमेन हम क्या कंसीडर करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर। हमें पता है कि साइन एक्स और कॉस एक्स अपने पूरे डोमेन के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस होते हैं, है ना। तो इफ fx and gx are continuous at x equal to c, then f plus g minus c multiplication, है ना, are also continuous at this point at x equal to c। समझ में आ गई। तो अगर आपका f कंटिन्यूअस है, g कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट x इक्वल टू c पे, तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन। एक फंक्शन आपको कितना दे रखा है, कोसाइन gx हम मान लेते हैं कोसेकेंड यानी कॉसेक x। तो कॉसेक x किसके बराबर होता है, कॉसेक x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन x। hx secant यानी sec x is equals to 1 upon cos x and cotangent cot x। सुनो cos x किसके लिए कंटिन्यूअस होता है, cos x कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सो दिस विल बी कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। cos x कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, लेकिन हमने पढ़ा कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। एंड दिस cosec x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन x, एंड साइन x कहाँ जीरो होता है, 0 पे, प्लस माइनस पाई पे, प्लस माइनस 2 पाई, यानी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। Similarly, h of x is equals to sec x is equals to 1 upon cos x, sec x is also continuous, लेकिन कहाँ पे, कौन से पॉइंट्स आपको रिमूव करने होंगे यहाँ से, where the cos x become 0 and cos कहाँ पे 0 होता है, odd multiple of pi by 2, 2n plus 1 pi by 2, n belongs to integer। उसके अलावा ये यहाँ पे continuous होता है, continuous for all। Similarly, alpha x is equals to cot x is equals to cos x upon sin x, ये भी कहाँ पे कंटिन्यूस रहेगा, कंटिन्यूस सब जगह फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट कहाँ पे, माइनस एन पाई, द डिनोमिनेटर बिकम 0, रिमूव दीज पॉइंट्स। उसके अलावा ये सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं अपने अपने डोमेन के लिए क्या होते हैं, ये कंटिन्यूस भी होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी। देखिए समझिए यहाँ पे ये वाला जो साइन एक्स है, हमने क्या पढ़ा कि अगर आपके दो फंक्शन है f x और g x, f भी कंटिन्यूअस है, g भी कंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पे, तो उनका एडिशन, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन यानी f अपॉन एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, प्रोवाइडेड जी एक्स क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स अपॉन एक्स। साइन कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्स कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये हमेशा कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि 0 है भी नहीं यहाँ पे, तो क्या दे रखा है, x लेस देन 0, है ना। तो हाँ, अब डाउटफुल पॉइंट कौन है बताइए, कहाँ पे मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करना रिक्वायर्ड है, डाउटफुल पॉइंट जहाँ पे फंक्शन अपना वैल्यू चेंज करें, यानी हम इसको कहाँ चेक करेंगे, डाउटफुल पॉइंट इज x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे हम, ठीक है। तो f ऑफ 0 निकालें आप, f ऑफ 0 कहां से निकलेगा, यहाँ पे, तो 0 प्लस 1 1। नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है, इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, कितना लिखूं, h प्लस 1 एंड इज इक्वल्स टू 1। ये हमने क्या निकाला यहाँ पे, 0 प्लस यानी आर एच एल, राइट हैंड साइड लिमिट। सिमिलरली एल एच एल, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 0 पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, क्या लिखें, एफ ऑफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच यानी एफ ऑफ माइनस एच कहाँ पुट करेंगे हम, इस फंक्शन के लिए, बिकॉज एक्स लेस देन 0 इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन ये दे रखा है आपको, तो इट बिकम साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच।
साइन ऑफ माइनस थीटा अपना नेगेटिव बाहर फेंकेगा तो इट बिकम्स माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच. सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच अपॉन एच, एंड ये किसके इक्वल होता है 1 के. So we notice that the left hand side equals to right hand side is equals to value of the function, and that's why x equal to 0 पे ये function क्या हो गया, at x equal to 0 f of x क्या है, is continuous. और अगर यदि ये doubtful point पे continuous है, so this is continuous for all x belongs to R. x की हर वैल्यू के लिए क्या है, continuous है. So no point of discontinuity, discontinuity का कोई point नहीं है. Clear है? Question number 24. Determine if f of x is equals to x square sine 1 and 0 if x equal to 0 is a continuous function. आपसे पूछ रहा है ये continuous function है क्या. ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 25. एग्जामिन the continuity of f where f of x is equals to sin x minus cos x. कब? when x not equals to 0 and at x equals to 0 it will be minus 1. ये दो क्वेश्चन देखेंगे हम. चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं. ये कैसा नंबर है, पॉलिनोमियल. कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल. और ये कैसा है, ट्रिग्नोमेट्री. ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है. द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस प्रोवाइडेड दिस डिनोमिनेटर x नॉट इक्वल्स टू 0. तो आप ध्यान से देखो, उसने दे रखा है, इसका मतलब ये सब जगह कंटिन्यूअस है. अच्छा, अगर इसका डाउटफुल पॉइंट है जहां पे मुझे ये चेक करना चाहिए तो मैं कहां पे चेक करूंगी, जहां पे फंक्शन अपना वैल्यू यानी नेचर चेंज करता है. कहां चेंज हो रहा है ये फंक्शन, हाँ कहां स्विच कर रहा है, x इक्वल्स टू 0 पे. सो डाउटफुल पॉइंट क्या है, 0 पे. तो हमें चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पे. सो f ऑफ 0 यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 कितना मिला, 0. उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, LHN लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव ऑफ fx कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h. चलिए लिमिट h टेंडिंग टू 0. सुनो, जब आप h टेंडिंग टू 0 लिख रहे हैं तो h 0 को टेंड कर रहा है, h नॉट एग्जैक्टली 0, एग्जैक्ट 0 के इक्वल नहीं है. तो जब h एग्जैक्ट 0 के इक्वल नहीं है तो आप फंक्शन नीचे वाला लेंगे या ऊपर वाला लेंगे, दिस फर्स्ट वन. तो लो यहाँ पे h, यहाँ पे देखिए x की जगह माइनस h डाल दो तो h स्क्वायर साइन माइनस 1/h. सो इट बिकम्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 नेगेटिव बाहर निकलेगा, h स्क्वायर साइन 1/h. अब आप h को 0 पुट करिए, माइनस है ना 0, 0 कौन, ये, और ये क्या बन गया, साइन इन्फिनिटी. अब मेरी बात सुनिए, ये साइन इन्फिनिटी क्या नंबर होता है, देखिए इसका एंगल आप कहीं पे भी लेके जाइए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, लेकिन साइन इज ऑलवेज बिलोंग्स टू अ फाइनाइट नंबर लाइंग फ्रॉम -1 to 1, एंड व्हेन दीज फाइनाइट नंबर्स मल्टीप्लाई बाय द 0 इट विल बी -1 से 1 के बीच में कोई भी एक नंबर होगा, लेकिन कौन सा नंबर होगा हम ये बता नहीं सकते बिकॉज वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डिसाइड दैट विच पर्टिकुलर नंबर गिव्स यू, but this is decided, this is a number lying from -1 to 1, and when any number lying in the -1 to 1 multiplied by the 0 total will be 0 finally, right? So LHN मुझे कितना मिला, 0. अब हम RHN देखेंगे. So limit x tending to 0 plus of fx is equals to limit h tending to 0 f of 0 plus h. This is equals to limit h tending to 0 h square sin 1/h. अगेन कितना हो गया ये, 0 इंटू साइन इन्फिनिटी. साइन इन्फिनिटी फिर से कोई नंबर -1 से 1 के बीच में, और जब ये किससे मल्टीप्लाई होता है 0 से, तो 0 देगा. यानी लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए लेकिन यूनिक वैल्यू भी होनी चाहिए. देखिए एक कंसेप्ट है, एडिशनली समझिए आप, यहां समझो. लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन 1/x और लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन 1/x. इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या, वो आप समझिए. साइन 0 प्लस पॉजिटिव का 0 जब आप यहां डालेंगे तो इट गिव्स यू साइन इन्फिनिटी,
और नेगेटिव का 0 आप डालेंगे तो कितना देगा, नेगेटिव वाला रेसिप्रोकल होकर के कितना देता है, माइनस इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी और साइन माइनस इन्फिनिटी दोनों कोई फाइनाइट नंबर है, -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं, लेकिन कौन सा नंबर ये देंगे आपको ये बता सकता है क्या, नहीं ना। लिमिट किसी भी फंक्शन की एक यूनिक वैल्यू होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि जब आप LHL और RHL निकालते हैं तो लिमिट जो होता है ना, लिमिट वो क्या होता है, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू a ऑफ fx, ये किसके इक्वल होना चाहिए, किसी यूनिक वैल्यू के, यूनिक, और वो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, तो वो फाइनाइट भी होना चाहिए। तो साइन इन्फिनिटी और साइन माइनस इन्फिनिटी दोनों फाइनाइट नंबर तो है, लेकिन यूनिक नंबर नहीं है। आप ये बता नहीं सकते कि -1 और 1 के बीच में आपको ये कौन सा नंबर देगा, एंड दैट्स व्हाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, हम क्या बोलेंगे यहां से कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 1 अपॉन x क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी x इक्वल टू 0 साइन 1 अपॉन x इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि उसकी तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन यहाँ पे जो साइन 1 अपॉन x दे रखा है तो x 0 है ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई ये साइन इन्फिनिटी बनने के बावजूद भी इसको कंटिन्यूअस कौन बना रहा है, ये आउटसाइड वाला x²। यदि आप यहां से ये x² रिमूव कर देते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसकी कंटिन्यूटी बनने में किसका रोल है, इस बाहर वाले x² का, क्योंकि साइन इन्फिनिटी 0 से मल्टीप्लाई होकर के और यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लाई होकर के आपको फाइनली कितना दे रही है, 0, एंड इसी x² के कारण आपका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या हो रहे हैं, इक्वल। बात समझ में आ गई। आप सिंगल साइन 1/x लेते हैं तो वो 0 पे डिफाइंड नहीं है, वो 0 पे उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। आप f(0) तो x इक्वल टू 0 पे नहीं निकाल सकते, लेकिन 0+ यानी RHL और 0- यानी LHL वो भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25। तो इसमें हमने क्या वो निकाला, डिटरमाइन, है ना, कंटिन्यूअस। तो ये कंटिन्यूअस है ना, हाँ, ये सब जगह कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल, है ना, हम यहाँ लिख देंगे कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, यानी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसपे ये डिसकंटिन्यूअस बन जाए। ना मूव टू द 25 नंबर, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f। अब सुनो, अब फिर मेरी बात सुनिए, ये कंटिन्यूअस होता है, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, एंड द डिफरेंस ऑफ द टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, है ना। -1 कांस्टेंट फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस है, सेपरेटली तो कंटिन्यूअस है, लेकिन डाउटफुल पॉइंट जहां फंक्शन अपना वैल्यू चेंज करे, यानी कौन सा डाउटफुल पॉइंट है, बोलो, हाँ, x इक्वल टू 0, तो हम x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। चलो फंक्शन का वैल्यू निकालो 0 पे, कितना देगा, -1। नाउ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव, LHL निकाल रहे हैं हम, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यानी -h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या रखेंगे, माइनस साइन h और माइनस कॉस ऑफ माइनस h, एक ही बात होती है भाई, माइनस कॉस h, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, h को 0 डालिए, कितना देगा, माइनस का कॉस 0 यानी 1। सिमिलरली RHL निकाल लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी fh कितना हो गया, साइन h माइनस कॉस h, कितना बन गया, साइन 0 0 माइनस कॉस 0 यानी 1, सो -1। So no point of discontinuity, no point of discontinuity, that means function is continuous, continuous for all x belongs to R, x की सभी रियल वैल्यूज के लिए ये f of x क्या रहेगा, continuous, note down। नंबर 25 तक हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k निकालें, सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट। f ऑफ x आपको गिवन है k cos x पाई माइनस 2x, then it's not equals to pi by 2, and 3 if x equals to pi by 2 at x equals to pi by 2। ये कह रहा है कि x equals to pi by 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। So to be continuous, this function at x equals to pi by 2 determine the value of k, ठीक है ना।
के का वैल्यू निकालो ताकि ये फंक्शन x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे कंटिन्यूस बने। अच्छा पाई बाई 2 क्यों दिया है? क्योंकि पाई बाई 2 पे फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है, सो x इक्वल्स टू पाई बाई 2 विल बी इट्स डाउटफुल पॉइंट। जो भी हमें डाउट होता है ना यहाँ पे चेक करना है, उसी पे करेंगे। उसके अलावा ये लीनियर फंक्शन है, कंटिन्यूस है, ये वाला जो है cos x ये क्या होता है? कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस अपॉन कंटिन्यूस, कंटिन्यूस प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो वो तो वैसे भी पाई बाई 2 है ही नहीं यहाँ पे। तो आपको क्या गिवन है? देखो गिवन दैट लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस RHL of fx is equals to value of the function at x equals to pi by 2। इन दोनों को क्लब करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 of fx is equals to f of pi by 2। ठीक है, लेफ्ट ले लो राइट ले लो, दोनों क्या है? इक्वल है, कोई सा भी एक ले लो। क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h, प्लस h ले लो माइनस h ले लो, दोनों एक ही बात है, इज इक्वल्स टू f ऑफ पाई बाई 2। आप पाई बाई 2 प्लस लो या पाई बाई 2 माइनस लो, दोनों केसेस में x पाई बाई 2 नहीं है, तो कौन सा वाला फंक्शन लेंगे? ऊपर वाला। नीचे वाला कब लेंगे? जब x एग्जैक्टली पाई बाई 2 के इक्वल है। तो ये तो हो गया आपका 3। यहाँ क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां जहां x लिखा हुआ है इस फर्स्ट फंक्शन में, वहां पे आप x की जगह कितना पुट कर दें? पाई बाई 2 प्लस h, तो cos पाई बाई 2 प्लस h, पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h, cos पाई बाई 2 प्लस h लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos बिकम नेगेटिव, और इस 90 डिग्री के कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो हाँ, साइन में। तो माइनस का k साइन h, यहां से कितना मिला? पाई माइनस पाई माइनस 2h, माइनस माइनस प्लस। सुनो k बाई 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, इसका वैल्यू होता है 1। तो k बाई 2 कितना हो गया? 3। आपने लिमिट में पढ़ा है ना, ये लिमिट में पढ़ाया जाता है ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h। लिमिट जो है ना 12th का टॉपिक नहीं है, लिमिट किसका टॉपिक है? 11th में पढ़ा देते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h कितना होता है? 1। तो कितना बच गया? k बाई 2 इक्वल्स टू 3। तो वैल्यू ऑफ द k इज इक्वल टू 6, यानी x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे इस फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए k को कितना होना पड़ेगा? 6 के इक्वल। एटी कंसेप्ट के हैं 4 क्वेश्चन आपको गिवन है, 26 से 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखें। x इक्वल्स टू 2 पे अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द k। सो गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2, सो लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव LHL इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव RHL इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, LHL और RHL कोई सा भी ले लीजिए आप, दोनों जो है हाँ है ना, ये इन दोनों को क्लब करके आप क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू 2 ऑफ fx। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। चलिए तो आप निकाल लो, कोई सा भी निकाल लो। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 है ना, f ऑफ 2 माइनस h इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ 2। अब 2 माइनस h यानी 2 नेगेटिव कहां से लेंगे? ऊपर से। तो यहां कितना आएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 k 2 माइनस h होल स्क्वायर, x की जगह 2 माइनस h है ना। अच्छा 2 प्लस h कहां से लेंगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 कौन लेंगे? ये नीचे वाला। और f ऑफ 2 कहां से निकालेंगे? यहां से। तो x का वैल्यू कितना पुट करेंगे आप? डायरेक्टली 2, तो इट बिकम्स 4k। h को 0 डालिए, कितना आएगा? 4k। तो आपको क्या मिला यहां से? 4k इज इक्वल टू 3 इक्वल टू 4k। तो k का वैल्यू कितना आ गया यहां से? 3/4। ये आंसर
सिमिलरली इस क्वेश्चन नंबर 28 में एक ही तरह की क्वेश्चन है, x इक्वल टू पाई पे आपको चेक करना है। तो वापस करिए, x इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूस है, तो LHL लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई प्लस यानी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू f ऑफ पाई। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई नेगेटिव यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ पाई माइनस h is equals to limit h tending to 0 f of pi plus h is equals to क्या f of pi। पाई नेगेटिव कहां से लेंगे? ऊपर से, है ना, इस फर्स्ट फंक्शन से। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या लिखेंगे आप? k पाई माइनस h प्लस 1 इज इक्वल्स टू पाई प्लस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 पाई प्लस h नीचे से cos पाई प्लस h इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई। एफ ऑफ पाई कहां से लेंगे? यहाँ फ्रॉम द फर्स्ट फंक्शन पुट x इक्वल्स टू पाई डायरेक्टली, सो इट विल बी k पाई प्लस 1। कितना हो गया? देखो h को 0 डालिए तो k पाई प्लस 1, h को 0 डालिए cos पाई कितना होता है? -1, और यहां से भी k पाई प्लस 1 कितना मिलेगा? k पाई इज इक्वल्स टू -2। k कितना आ गया? -2 अपॉन पाई। क्वेश्चन नंबर 29, x इक्वल्स टू 5 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो f ऑफ 5 इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंडिंग टू 5 नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस ऑफ fx। ठीक है, f ऑफ 5 कहां से निकालेंगे? यहां से। ठीक है, 5 नेगेटिव भी यहीं से आएगा और 5 पॉजिटिव नीचे से। क्या लिखेंगे? f ऑफ 5 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 5 माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 5 प्लस h। f ऑफ 5 का वैल्यू बोलो, 5 पुट कर दो डायरेक्टली, कितना बनेगा? 5k प्लस 1 लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 माइनस h भी वहीं से लेंगे आप, k 5 माइनस h प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 यानी 5 प्लस h कहां से लेंगे? यानी x ग्रेटर देन 5, तो यहां से लेंगे, तो ये दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ 5 प्लस h माइनस 5। यहां कितना बना? 5k प्लस 1। h को 0 डालिए, कितना बना? 5k प्लस 1, और यहाँ h को 0 डालिए, कितना हो गया? 15 माइनस 5 10, है ना। तो ये ले लो आप, k का वैल्यू कितना हो गया? यस 9/5, है ना। तो अगर आपका k 9/5 है तो ये फंक्शन x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूस होने के लिए k को कितना होना पड़ेगा? 9/5, या 9/5 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल टू 5 पे। और ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन है, यदि 9/5 के लिए x इक्वल टू 5 पे भी कंटिन्यूस हो गया तो दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, पूरे डोमेन के लिए कंटिन्यूस बनेंगे। अब सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब सुनो, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, सब जगह कंटिन्यूस होता है, सब जगह मतलब x बिलोंग्स टू R। ये लीनियर है, ये भी कंटिन्यूस होता है, ये भी कंटिन्यूस होता है, लेकिन ये फंक्शन अपना नेचर कहाँ चेंज कर रहा है? 2 और 10 पे। तो इसके डाउटफुल पॉइंट कौन हुआ? हाँ, डाउटफुल पॉइंट्स x इक्वल्स टू 2 एंड 10। यदि ये 2 और 10 पे कंटिन्यूस है तो ये सब जगह क्या होगा? कंटिन्यूस होगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि यदि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, इसका मतलब ये 2 और 5 10 पे भी कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। तो हम क्या लिखेंगे? f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव ऑफ fx। f ऑफ 2 यहां से लेंगे हम, है ना। तो f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। क्लियर है? f2 कितना बना? 5। 2 माइनस h भी वहीं से लेंगे, 2 प्लस h यहां से लेंगे, तो कितना आएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 a2 प्लस h प्लस b।
तो यहां से मुझे कितना मिला, h को 0 डाल दो, 2a प्लस b इक्वल टू क्या 5, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? तो यहां से मुझे एक रिलेशन मिला 2a प्लस b इक्वल टू 5। सिमिलरली x इक्वल टू 10 पे कंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू 10 कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10। सो f ऑफ 10 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 10 नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x 10 पॉजिटिव ऑफ fx। क्या लिखेंगे, f ऑफ 10 इज इक्वल टू, बोलो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 10 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 10 प्लस h। अच्छा, f ऑफ 10 कितना है, x इक्वल टू 10 पे फंक्शन का वैल्यू कितना गिवन है 21, और 10 प्लस भी कितना है 21। 10 माइनस कहां से निकालेंगे, यहां से, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a 10 माइनस h प्लस b। h को जब आप 0 डालते हैं तो इट विल बी 10 a प्लस b इक्वल्स टू 21। सो देयर आर द टू लीनियर इक्वेशंस इन a एंड b, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहां से इक्वेशन नंबर 1 ले लो आप, तो कितना है इक्वेशन नंबर 1, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा 8a, यहां से कितना आएगा 16, a का वैल्यू कितना आ गया 2, और b कितना है 5 माइनस 2a, 2 2 सा 4 तो 1, सो a कितना आएगा 2 और b कितना आएगा 1, सो दिस इज 2,1, ये आंसर। सो ये क्वेश्चन नंबर 30 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, शो दैट द फंक्शन defined by f of x is equals to cos x square is a continuous function। कंपोजिट फंक्शन है, हम पहले भी बता चुके हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन मैं यहां लिख देती हूं, देखें, चलो पहले इसको देख देते हैं। ध्यान से देखो, कंपोजिट फंक्शन है, मैंने hx क्या मान लिया cos x, और gx हम क्या कंसीडर कर लें x स्क्वायर। तो f ऑफ x क्या लिखा हुआ है cos x स्क्वायर, क्या है ये, कौन सा कंपोजिट फंक्शन है, बोलो h of gx। in h of gx x is replaced by gx, तो it becomes cos of gx, and cos of gx कितना हो गया cos x स्क्वायर। अच्छा एक बार बताओ, hx कंटिन्यूअस है, gx कंटिन्यूअस है, हर वैल्यू पे gx आपका कंटिन्यूअस है, x स्क्वायर हर वैल्यू पे कंटिन्यूअस है, और cos भी क्या है, हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है। तो ये कंपोजिट फंक्शन क्या हो जाएगा, दिस कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 32। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इक्वल्स टू mod cos x is continuous function। अच्छा फिर से ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। देखें जरा, hx को हमने मान लिया cos x, और gx हमने क्या मान लिया mod x। अच्छा mod x भी पूरे x बिलोंग्स टू r कंटिन्यूअस है, और cos x भी x बिलोंग्स टू r के लिए कंटिन्यूअस है। तो f of x क्या बनता है, बताओ बच्चों, बोलो g of hx। आप x को किससे रिप्लेस कर दो, hx से, है ना, तो यहां कितना हो गया mod hx यानी mod cos x। अब ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, तो ये कंपोजिट फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन, बाय द प्रॉपर्टी, बाय द कंसेप्ट ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है? चलो इसी तरह का क्वेश्चन है ये 33। एग्जामिन दैट f of x equal to sin mod x is a continuous function। आपको चेक करना है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। फिर से कंपोजिट फंक्शन है, आप ध्यान से देखें, मैंने फिर क्या किया, hx को तो ले लिया sin x, और gx इज इक्वल टू mod x। तो क्या लिखा हुआ है ये sin mod x क्या लिखा हुआ है, बताओ क्या बनेगा, ये h of gx। मतलब x की जगह हम कितना रिप्लेस कर दें, यहाँ
जी एक्स, तो साइन जी एक्स यानी साइन मॉड एक्स, मॉड एक्स कंटिन्यूस है, साइन एक्स भी हमेशा कंटिन्यूस होता है, तो ये कंपोजिट भी क्या होगा, ये कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो g ऑफ एफ एक्स के लिए यदि हम देखें या h ऑफ हम जी एक्स के लिए देखें, तो अगर आपका जी एक्स कंटिन्यूस है सबके लिए, एच एक्स भी कंटिन्यूस है और जी एक्स के लिए h भी कंटिन्यूस है, तो h ऑफ जी एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूस। नाउ ये 33 था, लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। Find all the points of discontinuity of function f of x is equals to mod x minus mod x plus 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सुनो, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, ये मॉड कहाँ पे जीरो बनता है, x इक्वल टू 0 पे, और ये कहाँ बनता है, -1 पे। या तो आप इसका ग्राफ बना लें या फिर आप इस मॉड को हटा लें। ये तो बनता है x इक्वल टू 0 पे और ये बनता है 0 x इक्वल टू -1 पे। चलिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ देखिए, इस मॉड को रिमूव करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हेन x लेस देन -1। जब x -1 से छोटा है तो ये मॉड माइनस के साथ ओपन होगा, यानी नेगेटिव एंड नेगेटिव। मॉड हमेशा किसके इक्वल होता है, पॉजिटिव नंबर के। तो यदि इसके अंदर का टर्म नेगेटिव है, फॉर द x लेस देन -1 दिस x बिकम नेगेटिव, तो एक को नेगेटिव देकर के मॉड उसको क्या बनाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ कितना बनेगा, -x, और ये भी कैसे ओपन होगा, माइनस के साथ। माइनस एंड दिस माइनस बिकम पॉजिटिव, तो कितना मिलेगा आपको, +1। जब आपका x -1 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा है, अब कौन सा नंबर पॉजिटिव हो गया, ये वाला, लेकिन वो अभी भी क्या है, नेगेटिव। तो माइनस और ये एज इट इज प्लस में खुलेगा, कितना हो गया, -2x -1। एंड फाइनली व्हेन यू हैव x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोथ द फंक्शन x और x + 1 आर पॉजिटिव, सो कम्स आउट एज इट इज। ये मॉड हमने रिमूव कर दिया इस तरह से। आपको इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, पता लगाना है कि ये कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूस है, कहाँ डिसकंटिन्यूस है। देखिए ग्राफ से देखें, ये कांस्टेंट है, ये लीनियर है, ये कांस्टेंट है। सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन अपने अपने डोमेन के लिए कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन डाउटफुल पॉइंट्स कौन है, जहां पे फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है, -1 पे। और यदि ये वहां पे कंटिन्यूस है तो ये सब जगह कंटिन्यूस रहेगा। जब x का वैल्यू -1 से कम है तो f ऑफ x कितने पे रहेगा, 1 पे, ऐसे। अब जब x -1 से 0 के बीच में है तो -2x -1, -1 पे वैल्यू निकालो 1, और 0 पे कितना देगा, -1। ये रहा 0 और ये रहा -1, ऐसे बनेगा ये। इसको इससे मिला दीजिए। जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये कितना देगा आपको, -1, ऐसा बनेगा ये। तो देखो -1 और 0 इनके डाउटफुल पॉइंट पे, दोनों पे कंटिन्यूस है या नहीं है, है ना, कंटिन्यूस है। चलो अब ये तो हमने ग्राफिकली शो कर दिया, f ऑफ x का ग्राफ बना दिया। चलो हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू -1 पे, ठीक है। तो f ऑफ -1 कहां से लेंगे, यहां से, -1 डालिए 1, LHS निकालो, तो लिमिट x टेंडिंग टू -1 नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -1 -h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, जब x का वैल्यू -1 से कम है तो ये वाला फंक्शन लेंगे 1, तो ये भी कितना आएगा, 1। RHL लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -1 प्लस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1 प्लस x का वैल्यू -1 से ज्यादा है तो कौन सा लेंगे, ये वाला। तो -2 -1 प्लस h -1, h को 0 डाला तो कितना है, 1। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तीनों इक्वल है। सो एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू -1 f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। सिमिलरली और हम कहां पे चेक करेंगे, 0 पे। एट x इक्वल टू 0 पे चेक करिए। चलिए f ऑफ 0 निकालो, f ऑफ 0 यहां से निकालेंगे हम, -1 लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ fx
वो भी मुझे कितना दे रहा है -1, और LHS निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना आ गया f ऑफ बोलो -h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जब x का वैल्यू 0 से कम है तो -2 -h -1 कितना आ जाएगा -1। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल, तीनों इक्वल है, इसलिए हम क्या बोलेंगे एट x इक्वल टू 0 f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो सब जगह कंटिन्यूअस है, तो फिर हम फाइनली क्या निकालेंगे, क्या लिखेंगे, नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट नहीं है। तो ये 5.1 का एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन था ना, ये 34 या और भी कोई क्वेश्चन। इस तरह से ये 5.1 हमने कंप्लीट कर ली। कंटिन्यूटी पे ये एक ही एक्सरसाइज गिवन है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी, यानी किस तरह के फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होते हैं, किस तरह के फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कंटिन्यूस होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट यानी LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और वो यूनिक और फाइनाइट नंबर के इक्वल होना चाहिए। उसी तरह से हम ये देखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है और डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट कब करती है।